वार्षिक परीक्षा 2023-24, विषय सामाजिक विज्ञान, कोड नंबर है 941। कक्षा 9वीं की बात करेंगे। इसके प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन से है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका सही उत्तर ढूंढ के लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, एशिया। दूसरा है, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 1946 ईस्वी में। फिर तीसरा नंबर है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अरावली। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, गोदावरी। फिर अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से उत्तर बताना है। तो इसका डी नंबर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर अगला प्रश्न है, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह पेपर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में दिया गया है, इसलिए आपको जो मीडियम सेलेक्ट करे होंगे उस मीडियम में आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, खाली स्थान है, इसको भरना है। पहला है, बास्तिल का पतन का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर लिखेंगे, निरंकुशता का पतन एवं जनता की विजय। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार ठहराया गया? इसके आंसर में जर्मनी लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो ये हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसमें लिख लेंगे 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक होते हैं? तो इसमें लिख लेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्रक होते हैं। फिर अगला है, बंगाल में सबसे विनाशकारी अकाल वर्ष में पड़ा था? तो इसमें लिख लेंगे 1943 में अनाज के लिए सबसे बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य या असत्य का चयन कीजिए, इसमें सत्य और असत्य बताना है। पहला प्रश्न है, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है? तो इसमें हमें सत्य लिख लेना है। फिर अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है? यह भी सत्य है, तो इसमें भी हमें सत्य लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था, यानी हमारा भारत देश इस दिन आज़ाद हुआ था, यहाँ संविधान बोला गया है, तो इसमें असत्य लिख लेंगे। फिर अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई? तो यह भी असत्य है, इसको असत्य लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न है, हिटलर स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर था? यानी यह भी जो है कथन, यह भी असत्य है। और लास्ट है, भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो इसके उत्तर में सत्य लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है, देश का सर्वोच्च कानून? पहले का हो जाएगा 6वां नंबर, संविधान। दूसरा है, हरित क्रांति के जनक? इसका हो जाएगा MS स्वामीनाथन। तीसरा है, 2 आब? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नदियों के बीच का भाग। 2 नदियों के बीच के भाग को कहते हैं 2 आब। चौथा है, ड्यूमा? तो ड्यूमा का सही उत्तर हो जाएगा रूस सांसद। रूस संसद को ड्यूमा कहते हैं, तो ड्यूमा का तीसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 5वां है, पाकिस्तान? पाकिस्तान जो है भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश है। और अगला है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। तो इस तरह से सही जोड़ी मिलाना है। फिर अगला प्रश्न है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखना है। निर्धनता से क्या आशय है? तो निर्धनता का अर्थ है जिस व्यक्ति के पास अपनी आधारभूत जरूरत को भी पूरा करने के लिए आय न हो। फिर अगला है, मनरेगा का क्या उद्देश्य है? जिसका उद्देश्य कार्य करने का अधिकार है। कार्य करने का अधिकार, इसके उत्तर में लिख लेंगे। फिर अगला प्रश्न है, वाइमार गणराज्य को किस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, वर्साय की अपमानजनक संधि लिख लेंगे। फिर अगला है, देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं? तो इसमें कुल
अपने देश में 106 नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं। अगला है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर लिख लेंगे 1906 में किया गया था। अगला है अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता कौन सा अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बाकी इनके कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को देखें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये कई बार प्रश्न रिपीट भी हुए हैं।